स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है हाउ टू लर्न इम्पोर्टेंट एटॉमिक नंबर फ्रॉम 1 to 20 इजीली, यानी कि 1 से 20 तक जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर को हम कैसे इजीली याद रख सकते हैं। क्योंकि केमिकल फॉर्मूले को जब हम फॉर्म करते हैं तो वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो कि 1 से 20 तक आते हैं, जिनका बार बार हमको यूज करना होता है। तो उनके एटॉमिक नंबर्स को हम कैसे याद रख सकते हैं इजीली, आज हम उसके बारे में सीखेंगे। तो हम जानेंगे कि हम जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो कि ये इस तरीके से हैं: कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन एंड कैल्शियम। तो हम इनके एटॉमिक नंबर को हम कैसे इजीली याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले कार्बन, जिसका सिंबल है C। अब यहां मैं C को बनाता हूं। मैंने C को कुछ इस तरीके से बना दिया। अब C को इसको बनाने के बाद C को ही हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, तो C से ही क्या बन गया, 6 बन गया। तो कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6। अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में कितना मिलता है, 78%। अब इस 78 से आपको 7 लेना है कि नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में 78% है, तो 78 का 7 लिया तो इसका एटॉमिक नंबर आ गया 7। ऐसे ही ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन को O ऐसे बनाया हमने, अब इसी के नीचे यही एक और O बना देते हैं, तो ऑक्सीजन 8। तो यहां जो ऑक्सीजन का जो सिंबल है वो उसी से 8 भी बन रहा है, तो वहां उसका कितना हो गया, 8। अगर हम बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम में जो ये N है, Na सिंबल क्यों होता है कि सोडियम का लैटिन लैंग्वेज जो नेम है वो है नेट्रियम। तो नेट्रियम का जो ये जो Na है इसकी वजह से इसका सिंबल हो जाता है Na, यानी कि नेट्रियम की वजह से Na बन गया। तो इस नेट्रियम का जो ये N है, इस N में आपको ये दोनों के दोनों 1-1 दिखाई देने चाहिए। वो कुछ टाइम एक दो बार आप अगर देखोगे उसे इमेजिनेशन बन जाएगी, और जहां से हम क्या कह सकते हैं कि सोडियम जो है वो कितने पे है, 11 पे। ऐसे हम आगे बात करते हैं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम में जो G होता है, ये G आपको कुछ ऐसा 2 जैसा दिखाई देना चाहिए। मैग्नीशियम का जो G है वो आपको 2 दिखाई देना चाहिए। जैसे ही वो 2 आपको दिखने लग जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको मैग्नीशियम का दिखेगा 12। अब हम आगे बात करते हैं फास्फोरस, जिसका सिंबल है P। तो देखो P फॉर फास्फोरस, तो ऐसे ही P फॉर फास्फोरस है, ऐसे ही P फॉर 15, P फॉर 15, P फॉर फास्फोरस, तो इसका कितना हो गया, 15। ऐसी नेक्स्ट बात करते हैं S फॉर सल्फर और S फॉर 16, यानी कि S फॉर 16 और S फॉर सल्फर। तो इस तरीके से हम बात करते हैं कैल्शियम की। तो कैल्शियम के लिए हमें याद रखना है T20, यानी कि T20 जो क्रिकेट मैच होता है वो। तो T20 कैसे याद रख रहे हैं, T20 से कैल्शियम का क्या लिंक है, तो वो समझेंगे जरा। अगर हम कहते हैं कि आप क्रिकेट खेल रहे हो, T20 खेल रहे हो, और T20 खेलते समय आपको फ्रैक्चर हो जाता है, T20 कैल्शियम से याद रखना T20। तो आपको अगर T20 खेलते समय फ्रैक्चर हो जाता है तो किस चीज की कमी होगी, कैल्शियम की। तो हम कह सकते हैं T20 मैच खेलते समय अगर फ्रैक्चर होता है तो किसकी कमी होगी, कैल्शियम की। तो इसका मतलब 20 और कैल्शियम, तो यहां से हो गया कि कैल्शियम जो कितने पे है, 20 पे। तो इस तरीके से जो कुछ इंपॉर्टेंट थे जिनकी ट्रिक्स बन सकती हैं, यानी कि इजीली याद रखा जा सकता है, वो क्या क्या है, कार्बन C, और C को ऐसे घुमा दिया तो 6 हो गया। नाइट्रोजन 78% है, 78% का हमने 7 लिया। ऑक्सीजन O, और इस O के नीचे ही एक और O बनाया तो 8 बन गया। सोडियम का जो N है, उसके N के जो दोनों जो डंडे हैं उनको अगर बना रहे हैं तो 11 बन रहा है। मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं तो इसमें जो G है वो एज अ 2 की तरह से बिहेव कर रहा है। जैसे 2 होता है तो 1 2, तो कितना हो गया, 12। ऐसे ही फास्फोरस, P फॉर फास्फोरस, P फॉर 15, यानी कि 15। सल्फर, S फॉर सल्फर, S फॉर 16, 16। क्लोरीन की हमने क्या बनाई, मिरर इमेज जब बनी तो कुछ इस तरीके से जो कि 17 की तरह से दिख रहा है, तो 17 हो गया। आर्गन 18 होता है, लेकिन 18 आ फॉर 18, ऐसे करके 18 हो गया। कैल्शियम T20 मैच हुआ, फ्रैक्चर में किस चीज की कमी आएगी, कैल्शियम की। तो T20 से क्या आ गया, कैल्शियम का 20। तो इस तरीके से यहां तक ये एटॉमिक नंबर
आप ऐसे याद रख सकते हो। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट एटॉमिक नंबर्स को देखेंगे। अब हम देखने वाले हैं कुछ और जो 2-3 और रह गए हैं जो इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन का 1 है, एल्यूमिनियम 13, पोटेशियम जिसका हम सिंबल के क्यों है क्योंकि उसे लैटिन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कैरियर, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 19। तो इनको तीनों को याद रखना है। तो हाइड्रोजन नॉर्मली सभी को याद रहता है क्योंकि फर्स्ट जो हाइड्रोजन है, एल्यूमिनियम 13 एंड पोटेशियम जो 19 पे है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, 2 to 3 टाइम आपको रिपीटेशन लेना है। एल्यूमिनियम 13 पर है, पोटेशियम 19, एल्यूमिनियम 13, पोटेशियम 19, पोटेशियम 19, इस तरीके से मतलब उसको रिपीटेशन करना है और कुछ देर में आप देखोगे आपको वो याद हो जाएंगे। लेकिन मोस्टली आपको मैंने इस तरीके से वो ट्रिक्स जो थी वो मैंने समझा दी है किस तरीके से आप उन्हें याद रख सकते हो। तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा उसका रिवीजन करते हैं। तो रिवीजन कैसे करेंगे, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन देखते हैं उसका सिंबल ओ है, उस ओ के नीचे एक और ओ लगेगा तो क्या हो गया 8, यानी कि ऑक्सीजन का कितना है 8 है। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन जैसे ही मैंने कहा तो आपको याद आना चाहिए कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में कितना है 78%, तो 78% से वो आ गया 7, तो 78% का 7 आ गया तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया 7। ऐसे कार्बन, तो कार्बन का सिंबल क्या है सी, तो सी से ही 6 बन रहा था तो उसका कितना हो गया 6 हो गया। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का सिंबल पी और पी फॉर 15, पी फॉर फॉस्फोरस, पी फॉर 15। ऐसे ही बात करते हैं सल्फर की, तो सल्फर का सिंबल एस था तो एस फॉर 16 और एस फॉर सल्फर तो 16 हो गया। क्लोरीन, तो क्लोरीन का जो सिंबल है Cl, उस Cl को अगर थोड़ा सा मिरर इमेज बनाते हैं तो ऊपर से देखने पे आपको कैसा लगेगा, एज अ 17 लगेगा, यानी कि 17 लगेगा। T20 यानी कि कैल्शियम, 20 कैल्शियम हो गया। तो इस तरीके से आप इनको रिपीटेशन करके आप उन्हें याद रख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।